मेरी कहानी मेरी जुबानी। नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम राम मालवीय है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो या कहीं की एक प्रयास है आप तक अपनी बात पहुँचाने का। यूँ तो मेरी उम्र 34 साल है, लेकिन मैं आपके साथ उस वक्त को साझा कर रहा हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। बात 2018 की है। मैं जिया में नौकरी करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। बता दूं कि हमारा 6 सदस्यों का मध्यम वर्ग परिवार है, जिसमें 4 भाई, माँ और पिताजी थे। बड़े भैया की शादी के बाद आपसी कलह के चलते उन्हें अलग होना पड़ा। मैं परिवार की जिम्मेदारी वहन करने में अपने पिता की सहायता कर रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पिता कारपेंटर थे। कोरोना की लहर जब आई तो कई सारे लोगों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मेरे पिताजी भी उनमें से एक थे। क्योंकि आमदनी कोई ज़्यादा नहीं थी, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता था। उनका काम बंद हो गया तथा बहुत अधिक कर्जा उन पर हो गया, जिससे वो डिप्रेशन में चले गए। वो किसी को कुछ बताते नहीं थे और चेहरे से भी जाहिर नहीं होने देते थे कि उन्हें कोई समस्या है। सब ऐसे ही चलता रहा। बात 3 जुलाई की है, जब मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके हार्ट में छल्ला डाला। कुछ दिन वो ठीक रहे। अचानक 23 जुलाई 2020 को उन्हें दोबारा अटैक आ गया और अंततः अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई और वह परमधाम सिधार गए। पिता का साया सर से जब उठता है ना मित्रों, तो बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्त, रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता। आपके साथ केवल आपका परिवार होता है और वही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। खैर, हम लोग जैसे तैसे गाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास में जुट गए। अब घर परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। खूब मेहनत करके उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत था। 1 साल बीत गया। कुछ लोगों की वजह से अब वो लोग इस लायक तो नहीं जिनका जिक्र यहाँ किया जाए। मैं भी डिप्रेशन में चला गया। काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, कहीं भी मन नहीं लग रहा था, गलत आदतों में पड़ गया, रोज घर देर से आना, शराब पीना इत्यादि। अचानक 23 सितंबर 2021 की रात 9:30 बजे बस यहीं से मेरी ज़िंदगी में नकारात्मक बदलाव आया। जेके रोड पर एक लोडिंग ऑटो से टक्कर हुई और एक्सीडेंट हो गया। मैं बीच रोड पर गिरा पड़ा था। बाइक चकनाचूर हो चुकी थी और मेरे पैर की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए थे तथा सीधा हाथ मानो लटक गया था। एम्बुलेंस को बुलाकर लोगों द्वारा मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अगले दिन कार्रवाई पूरी करके 25 जुलाई 2021 को मेरा पहला ऑपरेशन पैर का किया गया और 10 दिन बाद मेरी छुट्टी कर दी गई। डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट करने की सलाह दी, लेकिन मेरे हाथ की समस्या जस की तस थी। मेरी हाथ की कई नसें डैमेज हो गई थी, जिसे डॉक्टरी भाषा में ब्रेकल प्लेक्सिस इंजरी कहते हैं। यह समस्या दुर्घटना में और हजारों लोगों में किसी एक के साथ होती है। बदकिस्मती से मेरे साथ हो गई, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और एक्सीडेंट के बाद नौकरी भी छूट गई। तो एक बड़ा संकट गहरा गया कि अब क्या होगा, कैसे परिवार चलेगा। इसी उधेड़-बुन में हम लगे रहे और समय आगे बढ़ा। आखिर हम भोपाल एम्स में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर दीपक कृष्णा जी से मिले, जो कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने ऑपरेशन करने की सलाह दी। हालांकि स्पष्ट ही कर दिया था कि यह समस्या 100% ठीक नहीं हो पाती। उन्होंने 3 महीने के अंतराल से मेरे हाथ के 3 ऑपरेशन किए। इसके बाद उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी। 2 महीने फिजियोथेरेपी कराने के बाद मेरे हाथ में काफ़ी मूवमेंट आने लगा। फिजियोथेरेपी चल ही रही थी कि अचानक मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया। वापस एम्स में कैंसर डिपार्टमेंट में दिखाया। बायोप्सी की जांच आई तो पता चला कि मुझे मुंह का कैंसर हो गया है। एक और बड़ी समस्या, डॉक्टर ने मेरी कीमोथेरेपी शुरू की। मुझे 4 कीमो लगाए गए। कीमो से मैं बहुत दुबला और कमज़ोर भी हो गया और मेरे शरीर के सारे बाल भी झड़ गए। उसके बाद भी समस्या बनी रही। आखिरकार डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी तो मैं भर्ती हो गया। 31 अगस्त 2022 को मेरे कैंसर का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जो कि तकरीबन 11 घंटे चला। इसके बाद मेरी नाक में नली डाली गई ताकि मैं लिक्विड डाइट ले सकूं। ऑपरेशन के दौरान मेरी उल्टी तरफ के निचले जबड़े का कुछ भाग निकालकर उसकी जगह एक प्लेट लगाई गई थी, जिससे जबड़ा टेढ़ा ना हो। 1 महीने के बाद डॉक्टर ने मुझे सिकाई
की सलाह ली। वलसाड हॉस्पिटल में मेरी सिकाई यानी कि रेडियोथेरेपी शुरू हुई और 31 दिनों तक थेरेपी की गई। ये वो समय था जिसमें मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत हद तक टूट चुका था। मेरे मुंह और गले में छाले, वो असहनीय दर्द जो कि सहन कर पाना बेहद मुश्किल था। कई सारी रातें मैंने कुर्सी पर बैठे हुए निकाल दी। मैं कहता था कि भगवान मुझे अपने पास बुला क्यों नहीं लेता। तभी एक दिन मेरे मुंह में बहुत दर्द उठा। हम फिर से एम्स गए। ओपीजी की जांच हुई तो पता चला कि जो प्लेट जबड़े में लगाई गई थी वो टूट चुकी थी। फिर एक समस्या, वापस से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। फिर से ऑपरेशन हुआ। टूटी हुई प्लेट की जगह नई प्लेट लगाई गई और 10 दिन बाद वहाँ से छुट्टी हुई। करीब 20 दिन बाद फिर से मेरे चेहरे पर सूजन आ गई और असहनीय दर्द शुरू हुआ। फिर से हम हॉस्पिटल गए तो पता चला कि नई प्लेट सपोर्ट नहीं कर रही और जो टाँके लगाए गए थे वो खुल चुके थे। फिर से आखिरकार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो डॉक्टर ने कहा कि फिर से ऑपरेशन करना होगा। आने वाले कुछ दिनों बाद मेरा फिर एक बड़ा ऑपरेशन होना है। बार बार की समस्या और इस समय के परिवर्तन से मैं बहुत अधिक निराश हो चुका था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पर मैंने कहा था ना कि समस्या हमारे जीवन का हिस्सा है। मैंने चुनौती को स्वीकार करना शुरू कर दिया। समय आगे बढ़ा। अपनी निराशा को आशा में बदलने के लिए मैंने रास्ते तलाशना शुरू कर दिए। कई सकारात्मक विचारों को पढ़ा, कई लोगों को सुना, कई सारे मोटिवेशन वीडियोस देखे, अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास किया। कुछ हिम्मत मुझे मिलने जुलने वाले लोगों से भी मिली, परंतु दोस्तों सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला मुझे अपने परिवार से मिला। मेरा सबसे छोटा भाई जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, सबसे ज़्यादा तो मैं उससे प्रभावित हुआ, क्योंकि वो भी सर्वाइकल की समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है, फिर भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह फोकस्ड रहता है और दर्द होते हुए भी साधारण रहता है। उसका आचरण ऐसा है कि वो माँ बाप के प्रति पूरी तरह समर्पित है और स्वभाव से बहुत ही सरल और स्पष्ट है। आज वह ट्यूशन क्लासेस लेकर मेरे साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है। यही सब देखकर मेरे अंदर भी परिवर्तन आया। उसी ने मुझे कई स्किल सीखने की सलाह दी, मुझे पूरी हिम्मत दी, पूरा सपोर्ट किया और उसके इस प्रयास से आज मैं इतने गंभीर समय में भी खुद को मजबूत महसूस करता हूँ। हालांकि मेरा अभी कैंसर का इलाज चल रहा है और जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि मेरा एक और ऑपरेशन होना है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन जी पाऊँगा। मृत्यु भी जीवन की एक सच्चाई है जो कि हम सभी को स्वीकार करना ही है, पर मैं निश्चिंत हूँ, सकारात्मक हूँ और परिस्थिति का डटकर सामना भी कर पा रहा हूँ। मित्रों, जीवन में समस्या आना निश्चित है, या यूँ कहीं कि परेशानियाँ हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या निश्चित ही आती रहती है, जिसे टालना तो संभव नहीं है, और उन समस्याओं से लड़ने की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच से, अच्छे विचारों से, कई महान लोगों को पढ़कर, सुनकर और अध्यात्म से जुड़कर। इसी कड़ी में मैंने भी ऐसे कई प्रयास किए हैं और काफ़ी हद तक खुद को मजबूत किया है। अब मैं हर समस्या का डटकर सामना कर पाता हूँ। डर क्या है मुझे नहीं पता। दर्द मेरा साथी है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। उसके साथ रहने की मानो मुझे आदत सी हो गई। कुछ भी महसूस नहीं होता। सकारात्मकता हमारे जीवन को जीने में सरलता लाती है। अच्छे विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अध्यात्म हमें हमेशा अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें जहाँ से जो कुछ भी अच्छा मिले ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रयास के चलते मैंने अपना एक चैनल बनाया है, JSR मोटिवेशन वर्ल्ड के नाम से, जिसमें ऐसे ही कुछ अच्छे विचारों को आपके साथ साझा करूँगा, जिसे आप भी अपने जीवन में उतार कर हर मुश्किल का निडरता से सामना कर पाएंगे। ये मेरे जीवन पर आधारित सच्ची घटना है। आपका कीमती समय और सहयोग प्रदान करने के लिए आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब भी मेरी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में अपने बनाए गए लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। आशा है कि मुझे भी आपका प्यार और सम्मान मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को राम राम जी।